डेडिकेशन। भाई आप उसको चुन चुन के देखते कि क्या खराब है क्या नहीं। हाँ। और आप पूरी तरह आप कर अवेयरनेस होता है, डेडिकेशन नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। डेडिकेशन मतलब ये बोला समर्पण भाव बढ़ाना था क्या मेरे को, इसको तो नहीं, जागरूकता सजगता देखनी थी। जिस सामान को लेके आ रहे थे उसको पूरी तरह जांचना चाहिए, कहीं जांचने में मिस्टेक हुई। क्षमा करे गुरुजी, वो अंदर की पार्ट है, वो तो ऐसा ठीक है, तब कोई बात नहीं। हाँ। अभी तो सेवा ही कर रहे हो क्योंकि गाड़ी ठीक करा के लाए, तो ये भी तो सेवा है। और समय तो मिल ही रहा है। कुछ भी करो सूझबूझ के साथ करो, समझ के साथ करो। हाँ। ठीक है। और कोई प्रश्न है? नहीं। आपका नहीं। आपका महाराज जी कोई हो तो बोलिए, नहीं तो नर्मदी है। अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है भैया। मेरा एक क्वेश्चन है महाराज जी, मैं करना चाहूँगी क्योंकि लाइव में आपको जिस वेश में देख रहे हैं तो लोगों की क्यूरियोसिटी रहेगी वहाँ पे बाद में, तो मैं थोड़ा सा अपने ही वजह से पूछना चाहूँगी क्वेश्चन कि आपकी भी यहाँ पे अपनी जैसे अपनों की कुटिया योगी जी की है, वैसे सेम आपका बोर्ड हमने देखा और वो सारी चीज़ें, तो जिसकी योगी जी बात करते हैं एक आत्मज्ञान की, तो आपका मतलब एक आपने बोला +2 के बाद मतलब 17-18 साल का बच्चा ही रहता तब तक, और उस टाइप से आपकी यात्रा अभी तक है। अच्छा, अब मेरे बारे में हाँ, क्योंकि आज महाराष्ट्र में आपने स्पेशली लाइव में मैं बता दूं जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं कि आपने जब हम कुलबर्गी हवाई अड्डा था तो आपने तभी पता चला था, तो आपने अभी मैसेज कर दिया गया था, फिर आप एक जिज्ञासु की तरह मतलब काफ़ी डेडिकेशन, मतलब योगी जी की आपने बता भी दिया, वो आप में बड़ा सजनता है, हमने आपके व्यवहार में भी देखा, कल से हम आपके साथ हैं। तो जो आत्मज्ञान की जो एक जर्नी जिस पे आप चल रहे हो, जो आपने ये कुटिया जो आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप खुद इस मार्ग पे हो और वो सजगता, वो एक समर्पित भाव जिसको कहते हैं, एक जागरूकता, एक जिज्ञासा, क्योंकि हम योगी जी के साथ में पीछे आपने लाइव में भी देखा होगा, जो जहाँ इनके गुरु जी का वो था, तो लाइव वाले बंदों ने सबने देखा भी, तो वहाँ पे वो चीज़ें रही, मतलब जो गद्दी पे बैठने वाले थे योगी जी के गुरु भाई यहाँ तक की, तो मतलब वो भी इस चीज़ें नहीं समझ पाई, जबकि हालांकि योगी जी ने इन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि उनको इन्होंने माँ का आपने उनको वो भी कराया, तो उनके अंदर इतना अहंकार, वो गुरुगद्दी पे भी बैठने वाले हैं, और आप जैसे जिस भेष में लोग आपको देख रहे हैं, योगी जी की वीडियो से आप प्रभावित हुए, आपके अंदर वो तो आपको पता है कि अहंकार रहित है, जो हमें बाहर से दिख रहा है वो सब चीज़ें बता रहे हैं, तो आप योगी जी के ज्ञान से प्रभावित हुए कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल है वो चीज़ें, तो क्या वो आत्मज्ञान की तरह मतलब एक आत्मज्ञान हो गया है, ये कहूँ मैं, ये आपका पर्सनल है, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, कि अकेले रह के शायद आपके यहाँ पे सिर्फ एक गुरु जी का वो लगा हुआ है, तो ये अकेले हो सकता है, जैसे योगी जी को एक बहुत अथाह मेहनत के बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं, और तो इस टाइप का एकांत अकेले में रह के, जैसे योगी जी के पास वहाँ लोग जा रहे हैं, हम खुद वहाँ पे रह के हमने देखा है, और आपका भी कुछ इस टाइप का सीन है कि यहाँ पे रह के ऐसे कर सकते हैं, तो क्या ये एकांत में ऐसे रह के या जीवंत गुरु के पास, जैसे आपके यहाँ पे, मेरे को क्षमा करना अगर कुछ ऐसी बात निकले, गुरु जी नहीं दिखाई दे रहे, तो कितना पॉसिबल है ये चीज़ कि आप अगर कोई लोग लाइव जो देख रहे हैं, या हम भी कल सोचने लग जाए यार अपने खेत में ऐसे बना लेते हैं, ऐसे रहें, या दूसरी तरफ ये सोचे यार योगी जी जैसे कि वहाँ पे नियम है और एक जीवंत गुरु है और ये भगा भी देते हैं, मतलब बहुत हार्ड डिसिप्लिन है इनका, जिस टाइप से इनके साथ में हार्ड भी है, और कहीं ना कहीं ये बहुत एक कोमल, हमने कॉर्नर भी इनके अंदर देखा है कि अगर नियमों में चलते हैं तो इनका बाद में खाना, साधक पहले खाते हैं, हर चीज़ की छोटी छोटी एक्टिविटी पे ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं ये अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरा लास्ट यही है संक्षेप में क्वेश्चन कि आपा मैं सोचो अपनी कुटिया बना के ऐसे रह लूँ, या मैंने योगी जी के साथ रह के देखा, तो इसमें क्या अंतर है, आपने कभी ऐसे रह के देखा हो, सिर्फ ये पूछना आपसे।
तो थोड़ा सा मैं अपना स्टोरी हाँ बिल्कुल, आप हाँ जब उससे थोड़ा सा चीज़ें कैसी समय के साथ इवॉल्व हुई है ये थोड़ा हम्म, ध्यान में आता है। तो मेरा अपना पर्सनल स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था, वो 12th स्टैंडर्ड से शुरू हुआ। उससे पहले मुझे कोई ऐसा बोध नहीं था। हम्म, पर 12th स्टैंडर्ड में एजुकेशन का प्रेशर है, 12th के बाद ये करो वो करो, उसका प्रेशर है। तो उस टाइम में ये थॉट शुरू हुआ कि ये करना है और इतने लोग कर चुके हैं, और इस प्रेशर में जितने भी लोग कर चुके हैं उनका क्या हो गया है, और मैं भी ये सब करूँगा तो मेरा भी क्या हो जाएगा। यहाँ से वो शुरू हुआ। और इतना सब लोग कर भी रहे हैं और आखिर में आदमी अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आखिर में मर रहा है। तो ये जो मैं एफर्ट्स डालूंगा या डाल रहा हूँ, तो इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, ये सब मौत में ही जा रहा है। तो ये करना वर्थ है नहीं है, क्योंकि ये करके भी लोग दुखी हैं, ना करने वाले भी दुखी हैं। हम्म, तो इसका सोल्यूशन, तो वहाँ से ये थॉट शुरू हुआ। हम्म, तो फिर स्पिरिचुअलिटी में फिर फिलॉसफी की बुक्स वगैरह पढ़ी स्टार्टिंग में मैंने। हम्म, होते होते इंजीनियरिंग का एडमिशन हो गया, 1 साल 2 साल हो गया। हम्म, तो वो पढ़ाई में मेरा खास उसमें था नहीं मन, क्योंकि यही था कि जीवन क्या है इसको मुझे जानना है, वरना फिर ये सब कर दे, दुनिया कर रही है इसलिए ये सब करना है, ये कहीं मुझे रास नहीं आया। हम्म, तो उसी दौरान मैंने ओशो की बुक्स कैसेट्स पढ़ी। हम्म, तो वहाँ मुझे लगा कि ये एक जगह है, उनको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कि ये कहीं मुझे मेरे सवालों के जवाब दे रहा है। ऐसे पहली बार ना कि जो कोई मुझसे बात कर रहा है, हम्म, मेरे सवालों को अटेंड कर रहा है। हम्म, तो फिर वहाँ से रास्ता खुला कि ये जीवन क्या है, फिर इसका सार क्या है, हमारे अंदर का दुख फ्रस्ट्रेशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। हम्म, तो उसको एक अंतर्मुखता से विचार चिंतन करके फिर एक अध्यात्म वही विषय है, उसको ध्यान करो, साधना करो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने में स्थित हो जाओ, ये सब उसका सार निकला। तो फिर तब से मुझे लगा कि बस फिर अब इसमें मेरे 2 साल गए इंजीनियरिंग के, थोड़ा समझने में। हम्म, तो इंजीनियरिंग की 2 साल ख़त्म होते होते फिर मुझे लगा क्लियर, हाँ अब मुझे क्लियर है कि अब लाइफ में क्या करने लायक है। हम्म, अगर कुछ करने लायक है तो अपनी खोज करना, सत्य की खोज करना, यही वर्थ है। बाकी सब आप कुछ भी करो, ये सब कचरे में जाने वाला है एंड ऑफ द डे। हम्म, तो तब फिर मैंने घर पर बिना बताई टीसी निकाली। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था हम्म, कि वहाँ से स्विच ऑफ करना अपनी जिम्मेदारी पे। और तब तक थोड़ा सा ऐसे 1-2 साल में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं, और लाइफ ऐसे लग रही थी जैसे मजबूरी, हर चीज़ जैसे मजबूरी में ड्रैग कर रहा था मैं। तो तब निर्णय आया कि अब भले ही मैं खड्डे में चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, मेरा जो भी हो, पर अब ऐसे फ्रस्ट्रेशन में या ऐसे मजबूरी में लाइफ नहीं जीऊँ, हम्म, अपने ढंग से जीऊँगा। अंदर से जो मुझे लगता है वो मैं करके देखूँगा लाइफ में। उसका आउटपुट क्या निकलेगा मुझे पता नहीं, और जो आउटपुट निकलेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। हम्म, तो फिर टीसी निकाली। तो फिर ओशो के साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल बुक्स भी थे, मैं पढ़ता था। तो बहुत सी चीज़ें मैच हो जाती थी, बहुत सी मिसमैच भी होती है। तो वो महाराष्ट्र में एक संत हुए यहाँ, समर्थ रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो उनका समाधि प्लेस है, तो वहाँ गया मैं, कुछ समय वहाँ रहा। तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम था, कोई बताने वाला ऐसा सच नहीं था, पर एक ट्रस्ट है, एक नेचर स्पॉट है, टॉप ऑफ द हिल एक टेम्पल है। थोड़ी देर आप वहाँ उनकी सेवा में पार्टिसिपेट करो, बाकी टाइम आप अपने टाइम फ्री हो, छोटी लाइब्रेरी है, बुक्स पढ़ो, अपना आत्मचिंतन करो, आपको ध्यान करना है, साधना करना है, जो भी करना है तो आप कर सकते हो। तो शुरुआत वहाँ से हुई। तो वहाँ से फिर मैंने बुक्स वगैरह, उपनिषद, ये सब वहाँ लाइब्रेरीज में काफ़ी सारी पढ़ी। तो तब पढ़ते पढ़ते कहीं से मुझे लगा कि जैसे ये चीज़ें मैं भूल गया, तो बस पढ़ते ही मुझे याद आ गई। तो इतना डिफिकल्ट या इररेलेवेंट नहीं लगा, अभी ऑब्वियस लग रहा था मुझे सब। तो कहीं से ऐसा लगा जैसे मैंने पहले पढ़ा है और अब मुझे फिर याद आ गया। तो वैसे वैसे करते करते, पर फिर एक एटमॉस्फेयर टेम्पल का ऐसा होता है कि वहाँ पर भी ना कोर्स स्पिरिचुअलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी, फॉर्म, ये करो, आरती करो, पूजा करो, घंटा बजाओ, साधना पे, अंतर्मुखता पे, चिंतन पे, सत्य पे किसी का विचार नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर एक जगह गुजरात में एक आश्रम है, फिर मैं एकांत की खोज में था। तो गुजरात में एक बड़ौदा में आश्रम है,
तो वो उस आश्रम में एक ऐसी व्यवस्था देते हैं कि वहाँ आपको एकांत की फुल व्यवस्था देते हैं। मौन मंदिर बोलते हैं उसको। वहाँ कमरे होते हैं जो आपको खाना वाना चाय पानी ज़रूरत की हर चीज़ आपको ऑर्डर में पहुँचा देंगे। आपको करना ये है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको किसी से कोई संपर्क नहीं रखना है, आपको अपनी पर्सनल जो भी साधना है वे करनी है। और वो ये भी नहीं बोलते कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप अपने हिसाब से करो। मुझे एड्रेस मिला तो मैं वहाँ गया। तो 1 महीने का परमिशन मिला तो मुझे लगा 1 महीने का परमिशन मिला, ऐसी व्यवस्था तो शायद कहीं ना मिले, हिमालय में भी ना मिले कि आपको सब बेसिक फैसिलिटी मिल रही है अटैच टॉयलेट का। मैं पहले यहाँ जब अंदर गया तो 1 महीने बाद ही बाहर निकला। अच्छा। हाँ, तो मतलब मेरा एज भी तभी करीब 24-25 था। एकदम इंटेंस, मतलब ऐसा इंटेंस सिटी थी, या तो सत्य को जानना है या तो फिर नहीं जीना ही नहीं, क्योंकि अर्थ ही नहीं है कुछ करने में। वाह। क्योंकि सत्य नहीं मुझे पता है तो मैं कुछ भी करूं तो क्या ये कहाँ जाने वाला है, इसका क्या वर्थ है। शायद वो एज भी वैसा था और इंटेंसिटी आग भी उतनी थी। वाह। तो मैं उतना हुआ। फिर वहाँ के महाराज जी थे, तो जिनसे मैंने पूछा मुझे और भी रहना है यहाँ पे। तो उनको भी अच्छा लगा कि कोई इतनी कठोरता से 1 महीना तक अंदर रहा, क्योंकि उतना वहाँ बाकी ट्रेडिशनल साधु सन्यासी भी कई सारे आते हैं और उनमें से भी कोई 1 महीना कमरे के अंदर बंद नहीं रहता होगा। नहीं रहता। तब ना मोबाइल था, ना कुछ, ना कुछ था, ना किताब, ना मिलना, आदमी तक नहीं, चेहरा तक नहीं देखना। सिर्फ 4 दीवारें हैं और आप है अंदर, पूरा टॉयलेट बंदोबस्त। बाथरूम सब फैसिलिटी है। खिड़की में से वो आदमी सुबह शाम रख के जाता है अपना खाओ, जैसे जेल में होता होगा। बिल्कुल तो सही ये सही। आप अपने हिसाब से आइसोलेटेड। कुंडी आपने अंदर से लगाई, बाहर से किसी ने नहीं लगाई। तो फिर ये बड़ा इंटेंस रहा। और उस टाइम में फिर एकांत, और कहीं से नेचुरल मेरे में एकांत की इंक्लिनेशन है। और मेरे स्वभाव में कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी के पास कुछ पूछने गया हूँ। कहीं से मेरे अंदर ये सॉफ्ट ये रहा है कि मुझे पता है, मुझे पूछना नहीं है, मुझे बस एकांत में डूबना है। ये मेरे अंदर से एक अनजाना भाव पहले से है। तो उसी दौरान ये इस टाइप का एकांत का पहला एक्सपीरियंस था। तो करीब करीब मैं देखा कि माइंड साइकिल्स कैसे एक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं दूसरा। बाहर कोई ऐसा चीज़ घटना घट नहीं रही कि अच्छी ना बुरी, जो आपको अच्छी या बुरा लगा है। बराबर। और उसी इसमें आपका माइंड ही अच्छा बुरा क्रिएट करता है। वो सब आप, तो करीब करीब पागलपन मुझे, माइंड आप लूज करो उस पॉइंट तक जाकर मैं वापस आया। तब देखा, अगर इसको माइंड को आप वहाँ ठीक से कंट्रोल या किसी तरह से भी अगर उसको आप ट्यून नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, तो आप मतलब आप पक्का पागल हो जाओगे। उस सिचुएशन में आदमी या तो उठेगा या तो गिरेगा। उस सिचुएशन में आदमी आप जहाँ है वहाँ नहीं रह सकते। अगर आपको अंदर की वो कला आ गई तो आप एकांत में या वैसी स्थिति में उड़ जाओगे। अगर नहीं तो फिर आपका बैलेंस चला जाएगा, आप हेलुसिनेट करने लगोगे, तो माइंड चीजें सही खड़ी करने लगेगी। हाँ, बाहर से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। नहीं। हाँ। हाँ। तो करीब करीब मैं उस लाइन तक जाके आया। तो उस दौरान कुछ अंदर के एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे एनर्जी का शॉक है, या कुंडलिनी वगैरह वो सब बोलते हैं। तो वो सब हुई। तो फिर 1 महीना खत्म हुआ। तो वहाँ के महाराज जी से पूछा तो उन्होंने बोला रहो आप, आपको जितना रहना है। और मैं मानता हूँ वो भी पहुँचे हुए व्यक्ति को। फिर उसके बाद मैं 22 मंथ्स, टोटल 22 मंथ्स रहा उस आश्रम। वो शायद 1 एकड़ का आश्रम रहा होगा, तो बहुत बड़ा नहीं, 1 एकड़। तो और फिर मैं 22 मंथ्स रहा कभी, पर फिर कमरे में नहीं रहा मैं कंटिन्यूसली। कमरे से बाहर आता था, थोड़ा टहलता था, पर कभी वो गेट से बाहर नहीं गया पूरा 22 में। और वो स्वामी जी भी ऐसे थे कि उन्होंने कभी नहीं बोला कि आ जाओ दीक्षा ले लो, या जो पूछा नहीं वो ज्ञान बताने लग जाएंगे। वो इतना पूछते थे और उनके तुम्हें क्या चाहिए, बस इतना। तो वो फिर 22 मंथ्स हुए। फिर मैं थोड़ा सा, चाहे वो इंटेंसिटी कम हुई या कुछ हुआ, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ से खुल के कहीं जाना चाहिए। फिर वहाँ से वापस निकला। वो सज्जनगढ़ जो मैं बोलते एक नेचर स्पॉट था, तो वहाँ जाकर फिर से मैंने 1 साल बिताया।
तो उस दौरान उसके बाद ये आर्ट ऑफ लिविंग चलता है आजकल, श्री श्री रविशंकर जी। हम्म। उसी दौरान बीच में घर आया था, तो तब ये कोर्सेज वगैरह चल रहे थे। मैंने सोचा देखते हैं आजकल क्या चल रहा है, तो उनके वो सुदर्शन क्रिया किया, उसका एक अच्छा अनुभव फील हुआ। फिर तुरंत फिर उसका आगे का कोर्स वो बोलते हैं, तो फिर उसके लिए बेंगलोर गया, उनके आश्रम में गया। फिर वहाँ गया, उनको मिल के फिर पूछा कि मुझे यहाँ रहना है, मतलब बोलते हैं गुरु सानिध्य, क्योंकि ऐसे किसी गुरु के पास में कभी इससे पहले मैं रहा नहीं जाता। तो मैं बोला चलो यहाँ का अनुभव लेते हैं, तो वहाँ रहा। तो 2004 से लेके 8 तक उस आश्रम में 4 साल में रहा कंटिन्यूस। तो पर कहीं तो मेरा अपना स्वभाव में देखता हूँ कि थोड़ा नॉन सोशलाइजिंग में ज़्यादा मिलना जुलना, किसी के पास जाना या वो नहीं है। एकांत में मुझे ज़्यादा रस आता है। तो मुझे ये ऐसी कुछ अपेक्षा थी, गुरु के पास जाऊँगा, कुछ अंदर की अपनी बात बताऊँगा, तो मेरे अनुकूल कुछ साधना या जो भी है वो मार्ग बताएंगे। तो फिर वहाँ गए, तो वहाँ एक जैसे सिस्टम है, पूरा कोर्सेज चलते हैं, लोग आते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं। तो रहा आज नहीं कल, तो वहाँ तो बस हम इंतज़ार करते रहते तो कब गुरु से मिले। तो वो तो कभी शायद साल में कभी एक आध बार सामने सामने होता है, बाकी तो हम काम करने, अभी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं हो पाती। तो काम कर रहे हैं या सेवा बोलो, तो सेवा कर रहे हैं तो सेवा ही कर रहे हैं। तो 3-4 साल में फिर मुझे लगा थोड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन या ये है, ये थोड़ा सोशली एम्बिशियस है मेरे हिसाब से। उनका अपना फिलॉसफी जो भी है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये मेरे लिए कहीं तो मेरे नेचर पे ये सूट नहीं कर रहा। मेरा कहीं तो नेचर है एकांत में रहो, अपने से अपने अंदर में चिंतन करते करते करते, अपने अवेयरनेस से अपने ऊपर काम करते करते। तो फिर उसके बाद फिर 4 साल बाद मैंने उनसे पूछा कि गुरु जी मुझे अभी एकांत में जाना है, मुझे अभी ये सब नहीं करना। तो उन्होंने बोला ठीक है ऋषिकेश चले जाओ, इतना ही बोला। और देखो तुम्हारा विजन क्या है आगे, इतना ही 1-2 वाक्य बोले उन्होंने। तो फिर उनकी फर्स्ट टाइम मिलना हुआ था? नहीं, उसके पहले मिला था, छोटे 1-2 बार ऐसे कुछ काम की बातें होती थी। पर साधना की जैसे मतलब पूरे माहौल से जब मुझे लगा कि यहाँ से निकलना चाहिए, तो तब उन्होंने बोला ठीक है जाओ ऋषिकेश जाओ, ये उनकी तरफ से आया। और कहीं तो मेरे मन में था, क्योंकि बीच में आश्रम के काम से एक बार ऋषिकेश में गया था, उनका सत्संग उनके उस सिस्टम में मैं वो ऑडियो का ऑपरेशन करता था, उनका टॉक्स रिकॉर्ड करना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाना, वो सब करता था। तो उसी सिलसिले में पहले मैं जा चुका था और ऋषिकेश देखा था मैंने गंगा वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी मेरी इच्छा बनी थी अच्छी वहाँ जाने। तो फिर ऋषिकेश गया, और तब फिर ऋषिकेश पहली बार गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन से भी हट गया था, टोटली इंडिपेंडेंट हो गया, अपने आप से गया। तो घाट पे घूमते घूमते साधुओं को पूछा कि कहाँ मिलेगा रहना खाना, ऐसे कुछ खास थे नहीं मेरे पास। तो किसी साधु ने बताया उधर एक परमार्थ निकेतन मंदिर है, आश्रम है, उसके पीछे एक भूतनाथ मंदिर है, उधर गुफा है। तो गया, उधर भी एक साधु रहता था गुफा में, उनसे पूछा तो उन्होंने उस साधु के पास भेजा जिनकी वो गुफा थी, वो रहते थे गांव में। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला रहा करीब 4-5-6 महीना वहाँ गुफा में रहा, जंगल में, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर, टाट वाले बाबा की गुफा बोलते हैं उसको। टाट वाले बाबा अभी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनके वीडियोस मिलेंगे पुराने। या एक स्वामी राम करके हुए, स्वामी रामा उत्तराखंड में, उनकी किताब है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, उनमें भी उसका उल्लेख है। तो वहाँ रहा, तो फिर तब मैं थोड़ा, वो भी मेरे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम था, मैं जंगल में हूँ और मैं अकेला हूँ। और जंगल मतलब 24 कैरेट जंगल, वहाँ हाथी भी आते हैं, शेर भी आते हैं, चीते भी आते हैं, और आप अकेले हैं जंगल में। गुफा है, गुफा में दरवाज़ा बना हुआ है, क्योंकि पहले लोग रह चुके हैं उसमें। और आपको कुछ हो जाए वहाँ, आप चिल्लाओ भी तो कहीं आसपास कोई है नहीं कि आपको कुछ मदद मिले।
तो 2-4 महीने वहाँ रहने के बाद रात को बैठता था ऐसे, तो तब देखता था कि डर क्या है। तो अंदर से फीलिंग उठ रही थी, उसको देखो ये क्या है, डर की फीलिंग क्या है। तो डर को से फेस करते 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 तो कहीं मुझे मतलब थोड़ा डर मुझे धीरे धीरे कम हुआ या ख़त्म हुआ जैसा। तो फिर तब वहाँ रहते एक मुझे ऐसा लगा कि अभी नेक्स्ट सीज़न खुलने वाला था 4 धाम का, जो यात्राएं चलती है। तो तब मैंने फिर ये सोचा कि अब ऋषिकेश से मैं ये ऊपर की आगा थोड़ा पैदल घूमूंगा अपने आप से अकेले। उस गुफा में कितने दिन रहे थे टोटल? करीब 5 या 5.5 महीने। महीने। अच्छा। तो वो गुफा में के था अंदर डर को देखते थे कि बाहर? हाँ मैं ये थी अंदर अंदर, नहीं वो डर बंद करके बंद करके तो अंदर डर- जब रात को बैठा हूँ तो डर नहीं। कैसे दिखेगा? क्योंकि आप नहीं, अपने सुरक्षित हो। अंदर की फीलिंग, एक तो इस तरह से अकेले दरवाजा जंगल खोल। के बीच बैठे हैं, आसपास कोई नहीं है, फिर रात को वो एनिमल्स की भी आवाजें वगैरह। हाँ। नहीं, मेरा महाराज जी यहाँ पे यही कहना था कि दरवाजा खुला करके गुफा के बाहर बैठ के शायद डर को देखना होता तो वो शायद ज्यादा नहीं देख क्योंकि आप पाते। सुरक्षित मेरा थे। हाँ मेरा तो ये कहना कि सुरक्षित है, बंद और रात को भी टॉयलेट है वो तो उसके लिए हाँ। होता ही है अपनी बात। वो तो एक परिस्थिति थी। हाँ मजबूरी थी, वो तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। हाँ। तो अपने को सुरक्षित रख के आप वो डर, आप एक अपनी बुद्धि लेवल पे कल्पना का डर बना सकते हो, लेकिन डरे हुए नहीं हो, क्योंकि आप एक सुरक्षित हो। डर तो तब समझ में आता जब गेट खुला हो और आप गुफा के बाहर बैठे होते, तब आपको डर समझ में नहीं